ध्यान दो इन अजीब फूलों पर। एक ही तने पर अजीब अजीब किस्म के फूल उगे हुए हैं। ये साफ तौर पर किसी खतरनाक बदलाव का नतीजा है। जब ये औरतें इन फूलों को ध्यान से देख रही थी तभी एकदम से खतरा आ जाता है। ये ब्लैक गर्ल जैसे ही छोटे से लकड़ी के घर से बाहर निकलती है, एक मिस्टीरियस ताकत उसे अचानक वापस अंदर खींच लेती है। बाकी औरतें फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं और पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करती हैं। आखिरकार वो लोग इस ब्लैक गर्ल को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं एक बार फिर से उन पर हमला होता है। इस बार ये हमलावर एकदम साफ साफ दिखाई देता है और ये एक बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। लकीली ये सारी औरतें ट्रेंड थी, इनको सारे हथियार चलाने आते थे, इसलिए वो मगरमच्छ के हमले से बच जाते हैं और तुरंत सिचुएशन को संभालते हैं। ये सब बंदूकें निकालती हैं और मगरमच्छ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती हैं। भारी गोलीबारी से मगरमच्छ जल्द ही मर जाता है और उसकी हरकतें रुक जाती हैं। खतरा फिलहाल के लिए टल जाता है, मगर जैसे ही वो लोग मगरमच्छ का मुंह खोलते हैं उनके सामने का सीन एकदम डरा देने वाला होता है, क्योंकि मगरमच्छ के मुंह में शार्क के दांत उग आए थे। ये साफ था कि ये भी उन्हीं अजीब फूलों की तरह बदल चुका था। यहाँ की सारी लाइफ किसी न किसी तरह से बदल रही थी और इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें 3 साल पहले की कहानी पर वापस जाना होगा। तो 3 साल पहले एक एस्ट्रॉयड आसमान से अचानक समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस से टकराया था, मगर वो एस्ट्रॉयड विस्फोट नहीं हुआ था। इसके बजाय इसने लाइट हाउस के चारों ओर एक अजीब रोशनी का घेरा बना लिया और टाइम के साथ ये घेरा फैलता ही जा रहा था। गवर्नमेंट ने तुरंत सैनिकों को इस घटना की जांच के लिए भेजा, लेकिन कोई भी सैनिक या कुत्ता लौट कर नहीं आया। यहाँ तक कि अंदर ले जाए गए सभी इंस्ट्रूमेंट एक भी सिग्नल नहीं भेज पाए। अगर इस घेरे को इसी तरह फैलने दिया जाता तो पूरा प्लेनेट इसके अंदर समा सकता था। 3 साल बाद जाकर सिचुएशन में थोड़ी तब्दीली आई, जब एक सोल्जर केन उसी घेरे से वापस लौट कर आया। लेकिन ये केन नाम का सोल्जर सीधे अपने घर में जा पहुंचा। उसे इस बीच की किसी भी बात की याद नहीं थी। जब तक उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, केन अचानक खून की उल्टी करने लगा और तुरंत बेहोश हो गया। इन्वेस्टिगेटर तुरंत इस मामले को जानकर इन दोनों को एक सीक्रेट आर्मी बेस में ले गए, लेकिन केन को होश नहीं आया। उस सर्कल के अंदर क्या हुआ था इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये एलियंस का काम था या कोई मिस्टीरियस जगह का, कोई कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन केन की वाइफ जो एक साइंटिस्ट थी, वो ये जानती थी कि अगर उसने इन सब का राज नहीं सुलझाया तो शायद वो अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाएगी। इसलिए उसने इस सर्कल में जाने वाली टीम में शामिल होने का डिसीजन लिया। इस बार 5 लोग अंदर जा रहे थे और ये सारी की सारी औरतें थी। टीम की लीडर एक साइकेट्रिस्ट थी और केन की वाइफ एक बायोलॉजिस्ट थी। बाकी औरतें फिजिक्स, जियोग्राफी और मेडिकल की स्पेशलिस्ट थी। लेकिन जैसे ही वो इस सर्कल में कदम रखते हैं सभी के सभी धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। जब वो दोबारा जागती हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। उनके खाने पीने के सामान से ये लग रहा था कि उन्हें बेहोश हुए कम से कम 3 दिन हो चुके हैं। इस ब्लैक गर्ल ने बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कंपास भी डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था। अब ये चाहकर भी लौट नहीं सकते थे, इसलिए इनके टीम लीडर ने सन की पोजीशन देखकर लाइट हाउस की डायरेक्शन तय की। वे जंगल के अंदर सावधानी से आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब फूलों से घिरा हुआ माहौल डरा रहा था, जिसके बाद वो लगभग मगरमच्छ का शिकार हो गई थी। लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक रहा। जैसे जैसे वो सभी आगे बढ़ती गई उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक एनिमल दिखाई देने लगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उनके सामने और भी भयानक चीजें उनका इंतजार कर रही थी। जल्दी वो 3 साल पहले छोड़े एक आर्मी बेस तक पहुंच गए, जो पहले इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में ये भी सर्कल में आ चुका था और अब पूरी तरह से खाली पड़ा था। केन की वाइफ दीवार पर एक ड्यूटी चार्ट देखती है जिस पर उसके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था। अब ये साफ हो गया था कि पिछली जांच टीम भी यहाँ आ चुकी थी। तभी टीम लीडर को एक मेज पर एक मेमोरी कार्ड मिला जो किसी रिकॉर्डिंग का हिस्सा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि इस रिकॉर्डिंग से उन्हें कुछ सुराग मिल सकता है। वीडियो में एक सैनिक का शरीर दिखाई देता है जिसमें उस सैनिक के पेट के अंदर कुछ रेंग रहा होता है। वीडियो में केन घबराया हुआ चाकू लेकर उसके पेट को चीर देता है। ये सीन देखकर टीम की सारी औरतें डर कर कैमरा नीचे गिरा देती हैं। केन की वाइफ चुपचाप सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी टीम के बाकी मेंबर्स ये नहीं जानते कि केन उसका हस्बैंड है। अब जब उसने अपने हस्बैंड को अपने साथी का मर्डर करते हुए देखा था, वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। एनी ने इस वीडियो की सच्चाई पर शक जताया और कहा कि जरूर पहले लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को मार डाला और उस मरे हुए सैनिक के शरीर में जो हलचल दिखी थी वो सिर्फ एक भ्रम था। फिर जो कुछ हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। जब वो एक पुराने वीरान स्विमिंग पूल के पास पहुंचे
तो उन्हें एक सैनिक की लाश मिली। उसका पेट किसी चीज से इतना फट गया था कि वो पूरी तरह से टूटकर दीवार पर फूल की तरह चिपका हुआ था। ये डरावना सीन देखकर ब्लैक लड़की और बाकी के लोग और भी ज्यादा डर गए। ब्लैक गर्ल तुरंत वहाँ से भागने की सोचने लगी, लेकिन अब रात होने लगी थी और बाहर और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। मजबूरन उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। लेना ने इस मौके का फायदा उठाकर कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे इन्वेस्टिगेट किया। उसने देखा कि डेड बॉडी के सेल्स अभी भी लगातार इंटरसेक्ट हो रहे थे। ये स्पीड हैरान करने वाली थी और उसे इस मिशन के खतरनाक नेचर का एहसास हो गया। लेकिन तभी जब वो कप्तान से बात कर रही थी, बेस के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो दोनों तुरंत चौकन्ने हो गए। दूसरी तरफ जोन्स भी इन आवाजों को सुन रही थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाती, काला साया अचानक उस पर झपट पड़ा और उसे मुंह में दबाकर ले गया। बाकी तीनों औरतें उसकी चीखें सुनते ही उसकी मदद के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जब तक वो वहां पहुंची, जोन्स पहले ही अंधेरे रात में गायब हो चुकी थी। एक साथी की अचानक मौत ने सबको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। जोन्स के जाने के बाद कोई भी सही से रास्ता पहचान नहीं पा रहा था। वो चारों बिना सोचे समझे आगे बढ़ती रही। इसके बाद वो एक वीरान घास के मैदान में पहुंची, जहाँ के पेड़ इंसानों की शक्ल में बन गए थे। पेड़ों की रियलिटी इतनी क्लियर थी कि ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि इंसान है या पेड़। ब्लैक गर्ल ने इन पेड़ों को देखकर अंदाजा लगाया कि ये सर्कल एक प्रिज्म की तरह काम करता है, जो न सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बल्कि डीएनए को भी दूसरी जिंदा चीजों पर ट्रांसफर करता है। एनी ने ये सुनकर अपने हाथ की हथेली की तरफ देखा और पाया कि उसकी हथेली की लाइंस हिलने लगी थी। लेना ने इस प्रिंसिपल को साबित करने के लिए अपने खून की जांच की और उसका शक सही निकला। उनके शरीर के सेल्स लगातार बदल रहे थे और इंटरसेक्ट हो रहे थे। शायद ही कुछ ही टाइम में उनके भी मरे हुए सैनिक की तरह फूलों की तरह टुकड़े हो जाएंगे। तभी एनी अचानक पागल हो गई। उसने सबको बेहोश किया और उन्हें बांध दिया। उसने गलती से लेना और केन की तस्वीर देख ली थी और सोचने लगी कि इन दोनों के बीच कुछ तो रिश्ता था। लेकिन जैसे ही वो चिल्ला रही थी, बाहर से जोन्स की आवाज सुनाई दी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। एनी तुरंत बाहर भागी, लेकिन कुछ ही गोलियों की आवाज सुनाई दी और सब शांत हो गया। तब एक काला साया धीरे धीरे कमरे के अंदर आया और ये एक बड़ा खून से सना हुआ भालू था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि भालू के मुंह से जोन्स की चीखें निकल रही थी। ये सीन देखकर लेना और बाकी की औरतें कांपने लगी। सबने अपनी सांसें रोक ली और हिलने डुलने से डर गई। तभी घायल एनी वापस आई और उसने भालू का ध्यान भटकाने के लिए ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद इस जानलेवा हमले से बच नहीं पाई और भालू ने उसे बेरहमी से मार डाला। लेना और बाकी दो औरतों ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां तोड़ी और भालू पर गोलियों की बौछार कर दी। वो तीनों एक बार फिर खतरनाक हमले से बच गई, लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि ये सर्कल कितना खतरनाक है। इंसान सिर्फ फूलों में नहीं बदल सकते थे, बल्कि वो जंगली जानवरों के साथ भी मिल सकते थे। तान ने जल्दी से वहाँ से निकलने का फैसला किया। उसे डर था कि वे लाइट हाउस तक पहुँचने से पहले ही किसी जानवर में बदल जाएंगे। हालांकि लगातार खतरों और घटनाओं के कारण ब्लैक लड़की मानसिक रूप से टूट चुकी थी और जीने की इच्छा खो चुकी थी। वो धीरे धीरे उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। जब लेना उसे रोकने के लिए गई, तब तक वो पेड़ों के साथ मिलकर पूरी तरह से एक हो चुकी थी और हमेशा के लिए वहीं रह गई। लगातार टीम मेंबर्स के साथ हो रहे एक्सीडेंट्स के कारण लेना मानसिक रूप से टूट गई। वो एक तरह से एकदम स्टेबल हो गई और समुद्र के किनारे पहुंच गई, जहाँ की रेत पर क्रिस्टल जैसे पेड़ उगे हुए थे। लाइट हाउस वहाँ से चमक रहा था और वो एक अजीब रोशनी फैला रहा था। वहाँ हर जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थी, लेकिन अब ये सब लेना को रोकने वाला नहीं था। जैसे ही वो लाइट हाउस में पहुंची, उसे अंदर एक जला हुआ शरीर मिला। उसने कैमरा उठाया और देखा कि वो उसके पति केन का शरीर था। वीडियो में केन कह रहा था कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर घिसट रही हो। यहाँ तक कि उसका दिमाग भी उसके कंट्रोल में नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो इंसान है या नहीं। फिर उसने अपने बैग से ग्रेनेड निकाला और अपने आप को उस ग्रेनेड से उड़ा दिया। ये क्लियर हो चुका था कि केन की मौत हो गई है, लेकिन फिर जो आदमी वापस आया था वो कौन था? लेना ये सब सोच ही रही थी कि वीडियो में दिख रहा केन जैसा एक इंसान उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो हैरान रह गई और उसने इस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए लाइट हाउस के भीतर एक गड्ढे में जाने का फैसला किया, जहां एस्ट्रॉयड गिरा था। वहां उसे अपनी टीम लीडर दिखी, जो बड़बड़ाते हुए कुछ कह रही थी। तभी उसकी आंखों से एक चमकदार किरण निकली और उसका शरीर टूटकर बिखरने लगा। वो चमचमाते पार्टिकल्स में बदल गई। लेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वो आगे जाकर उसे देखना चाहती थी, लेकिन
अचानक उसकी आंख से एक बूंद खून गिरा जिसे इस चमकदार गड्ढे ने अंदर खींच लिया। फिर इस खून के सेल्स तेजी से इंटरसेक्ट होने लगे और देखते ही देखते एक जिंदा स्टैच्यू बन गया। ये देखकर लेना डर गई और वो गड्ढे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई वो जिंदा स्टैच्यू उसके सामने आ गई। ये स्टैच्यू उसकी हर तरह की नकल कर रहा था। लेना ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाई। आखिरकार उसने एक डिसीजन लिया। वो धीरे धीरे उस स्टैच्यू के पास गई और उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख दिया। जैसे ही उन दोनों की उंगली एक दूसरे के साथ टच हुई, वो स्टैच्यू धीरे धीरे लेना का रूप लेने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रियल लेना ने ग्रेनेड का पिन खींच लिया और वो स्टैच्यू सफेद आग की लपटों में जलने लगा। लेना वहां से भाग निकली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नकली लेना अभी भी जिंदा थी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और लेना डर के मारे पीछे हट गई। लाइट हाउस के अंदर वो जलता हुआ स्टैच्यू वापस गड्ढे में चला गया और आग पूरे लाइट हाउस में फैलने लगी। आग ने धीरे धीरे पूरे लाइट हाउस को अपने चपेट में ले लिया और वो जलकर गिरने लगा। इसके साथ ही बीच पर उगे हुए क्रिस्टल जैसे पेड़ भी गायब हो गए और सब कुछ फिर से पहले जैसा शांत हो गया। कुछ दिनों बाद लेना वापस सीक्रेट बेस पर पहुंची। वहां के ऑफिसरों ने उससे कुछ पूछा कि उस सर्कल के अंदर क्या हुआ था। तभी केन, जो उसका हस्बैंड था, जो काफी समय से कोमा में था, अचानक होश में आ गया। वो धीरे धीरे से लेना के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम वाकई मेरी वाइफ हो? लेना ने कोई जवाब नहीं दिया। लेना ने बस उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया, लेकिन दोनों की आंखों में एक अजीब और चमकदार रोशनी थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का नाम है एनिहिलेशन। एंडिंग देखने के बाद सवाल ये छूट जाता है कि क्या वापस लौटी हुई लेना असली थी या नहीं। इसका जवाब हम सिर्फ अपने आइडिया से लगा सकते हैं। डायरेक्टर ने पूरी तरह से व्यूअर्स के ऊपर इसका डिसीजन छोड़ दिया था। अगर तुमको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।